हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम लोग जो है देखने वाले हैं कि आपका जो सेकेंड सेमेस्टर का जो पहला पेपर है वर्तमान भारतीय समाज, इसमें जो है आपको क्या क्या पढ़ना है, ये इसका जो है सिलेबस क्या क्या है। ठीक है, इसमें जो है देखिए वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा, ये जो है पेपर का आपका नाम है। ठीक है, कक्षा शिक्षण, ये जो विषय वस्तु में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो सबसे पहले जो है प्रारंभिक शिक्षा के बारे में पढ़ना है। ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा के बारे में क्या पढ़ना है आपको, तो इसमें जो है आपका शिक्षा की संकल्पना पढ़नी है। शिक्षा क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है, प्राचीन में जो है शिक्षा किस प्रकार से दी जाती थी, और जो है इसका शिक्षा का महत्व क्या है। ठीक है, उसके बाद आपको पढ़ना है शिक्षा के उद्देश्य, यानी कि शिक्षा को क्या क्या उद्देश्य हैं, वर्तमान भारत में शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, ये आपको जो है पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद जो शिक्षा के प्रकार पढ़ना है। ठीक है, फिर जो है शिक्षा के प्रकार, शिक्षा कितने प्रकार के होते हैं, जैसे औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और जो है दूरस्थ शिक्षा, ये आपको पढ़ना है। उसके बाद जो है प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि क्या होती है, ये आपको जो है पढ़ना है इसमें। ठीक है, फिर जो है उसके बाद देखिए क्या पढ़ना है कि प्राचीन काल में जैसे गुरुकुल में या फिर बौद्धकालीन समय में जो है कैसे शिक्षा दी जाती थी, ये आपको पढ़ना है। फिर जो मध्यकालीन शिक्षा के बारे में पढ़ना है कि मुगल काल में जो है शिक्षा किस प्रकार से दी जाती थी। उसके बाद जो है आधुनिक शिक्षा, यानी कि स्वतंत्रता के बाद और स्वतंत्रता के पहले। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा है स्वतंत्रता के पूर्व और स्वतंत्रता के पश्चात जो है शिक्षा किस प्रकार से परिवर्तन हुआ शिक्षा में, ये आपको जो है पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद जो है प्रमुख शैक्षिक विचारधाराएं पढ़नी है, जो कि इनके जैसे आदर्शवाद है, प्रकृतिवाद है, प्रयोजनवाद है। इनमें कौन कौन से जो है शिक्षाविद हैं, उनका स्टेटमेंट क्या है, वो इस आदर्शवाद के बारे में क्या सोचते हैं, प्रकृतिवाद के बारे में क्या सोचते हैं, प्रयोजनवाद के बारे में क्या जो है इन्होंने स्टेटमेंट दिया है। अनेक प्रकार के जो शिक्षाविद हैं उनके बारे में जो है पढ़ना है आपको। ठीक है, उसके बाद जो है भारतीय विचारक के बारे में पढ़ना है, जैसे विवेकानंद के बारे में पढ़ना है, रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में पढ़ना है। ठीक है, महात्मा गांधी के बारे में पढ़ना है, डॉक्टर राधा कृष्णन के बारे में पढ़ना है, गिजू भाई बधेका के बारे में पढ़ना है। ठीक है, और इसके बाद जो पाश्चात्य विचारक हैं, जैसे प्लेटो, रूसो, जॉन डेवी, ये जो फॉरेनर हैं विचारक, इन्होंने शिक्षा के बारे में क्या क्या जो है बातें कही है। फ्रोबेल है, मारिया मॉन्टेसरी है, इन लोगों के बारे में जो है आपको पढ़ना है कि ये लोग शिक्षा को जो है किस दृष्टि से देखते थे और ये लोग जो है शिक्षा के बारे में क्या सोचते थे। ठीक है, उसके बाद जो है खंड ख में आपको जो पढ़ना है शिक्षा और समाज से संबंधित चीज़ें। ठीक है, शिक्षा और समाज का अंतर संबंध क्या होता है, शिक्षा और समाज जो है किस प्रकार से एक दूसरे से संबंधित है। शिक्षा के प्रभावी कारक कौन कौन से, जैसे परिवार, समाज, विद्यालय, राज्य एवं जनसंचार साधन, ये सब जो है शिक्षा को किस प्रकार से प्रभावित कर सकते हैं, ये आपको इसमें जो है पढ़ना है। उसके बाद जो है शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन के बारे में पढ़ना है कि सामाजिक परिवर्तन में जो है शिक्षा क्या भूमिका जो है निभाता है, ये आपको जानना है। ठीक है, उसके बाद जो है विद्यालय और समुदाय में संबंध जो है पढ़ना है आपको, है ना, कि विद्यालय और सामुदायिक जो केंद्र होते हैं, जैसे छोटे बच्चों के लिए प्राइमरी स्कूल वगैरह, इनमें जो है क्या जो है संबंध है, ये आपको जो है इसके बारे में जानना है। ठीक है, उभरते हुए समाज के प्रमुख मुद्दे, जैसे शिक्षा का सार्वभौमिकरण एवं शैक्षिक अवसरों की समानता के बारे में। ठीक है, शिक्षा का व्यवसायीकरण और इस पर नियंत्रण किस प्रकार से जो है पाया जा सकता है, इसके बारे में पढ़ना है। बचपन छीनता बाल श्रम। ठीक है, निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा में बाधक, मतलब कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा में किस कौन कौन सी बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं, उनको दूर करने के क्या क्या कारक हो सकते हैं, ये आपको इसमें पढ़ना है। उसके बाद देखिए आपको पढ़ना है कि जनसंख्या शिक्षा के बारे में, जनसंख्या शिक्षा क्या अर्थ, इसकी आवश्यकता, महत्व और समयानुरूप मानव संसाधन का विकास। ठीक है, जातिवाद के बारे में, अलगाववाद, सांप्रदायिकता और इसके जो दुष्परिणाम है, यानी कि इनसे जो है क्या क्या जो है हानियां होती हैं, ये आपको पढ़ना है। सामाजिक या पारस्परिक सौहार्द व समरसता वर्तमान आवश्यकता। ठीक है, उसके बाद जो है पर्यावरण प्रदूषण और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जो जागरूकता है, इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद जो है जल संचय के बारे में, ऊर्जा एवं भूमि संरक्षण। ठीक है, भूमंडलीय ताप वृद्धि, ग्लोबल वार्मिंग एवं जलवायु परिवर्तन के बारे में पढ़ना है। वायुमंडलीयकरण के बारे में पढ़ना है। लैंगिक असमानता और उसका प्रभाव। ठीक है, शिक्षा द्वारा लैंगिक समानता के प्रति समझ व संवेदनशीलता का विकास। जन संचार माध्यमों की बढ़ती भूमिका और समाज पर इसका बहुआयामी
प्रभाव, ठीक है। और उसके बाद देखिए आपको पढ़ना है इसमें शिक्षा और मानवीय मूल्य, जैसे मानवीय मूल्यों की शिक्षा, अर्थ एवं उद्देश्य, मूल्यों के विकास में परिवार, समाज और विद्यालय की भूमिका, ठीक है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना की शिक्षा, लोकतांत्रिक, वैज्ञानिक और तकनीकी दृष्टिकोण का विकास, ठीक है। तो ये सब जो है आपको जो है पहले पेपर में इतनी सारी चीज़ें जो है पढ़नी है, ठीक है। इससे आपको एक क्लियरिटी हो जाएगा कि आपको फर्स्ट पेपर में जो है क्या क्या टॉपिक है, क्या क्या टॉपिक जो है पढ़नी है ना। तो वर्तमान भारतीय समाज में जो है आपको इतनी ही चीज़ें पढ़नी है। बाकी सभी पेपर के जो है डिटेल में मैंने वीडियो बना दिया है कि कौन कौन से विषय में जो है क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, और उसकी क्लासेस भी बहुत ही जल्द आपको हमारे इस चैनल पर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो पहली बार अगर आप चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ऐसे ही एजुकेशनल और नॉलेजेबल वीडियो आपको आगे भी मिलती रहेंगी।